खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के नाम में आमीन। अजीज़ों, सबसे पहले तो मैं आपको ये टेस्टिमनीज मैंने सुनी, खुदा का शुक्र हो कि खुदा का रूह हमारे साथ रहता है और हमारे अंदर काम करता है और लोग उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। मैं इस पर बहुत लंबा चौड़ा तो कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि फिर इतना टाइम आगे हो गया है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो साम 91 है, ये इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल साम, वेरी वेरी पावरफुल। जब भी कोई दुख तकलीफ है, मैंने बहुत सारी टेस्टिमनीज टीवी पर सुनी है। इस साम ने इस पैंडेमिक में कैसे लोगों पर काम किया और कैसे उनसे हीलिंग हुई साम 91 से। इसलिए मैं आपको भी ये ज़रूर कहूँगा कि इस ज़बूर को, बहुत सारे ज़बूर और भी हैं बीच में, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी हम उस तरफ तो नहीं जा रहे, पर मैं आपको ये ज़रूर कहता हूँ कि इस साम को ज़रूर अपनी ज़िंदगियों में जगह दें और इसको पढ़ा करें, और इससे आप देखें कि आपके फैमिली के अंदर, घर के अंदर बहुत सारे जो योग्स हैं, बंधन हैं, वो भी इससे टूट जाते हैं। एनीवे, आज हमारा जो सब्जेक्ट है, ये जो क्या नाम पैरेबल मसीह खुदावंद की आपके सामने पढ़ेगी लूक 19 में से, आज हमारा सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट है हमारा राइट ऑफ रूल एंड रेन, राइट ऑफ रूल एंड रेन। पहली बात तो ये है कि दो चीज़ें इस सब के अंदर, दो चीज़ों को आप ज़रूर अपने ज़हन में साथ साथ याद रखें। और पहली बात तो ये है कि गॉड इज़ एट वर्क ऑल द टाइम। ये कभी ना सोचे कि वहाँ ये लिखा है कि 7वें दिन खुदा ने आराम किया, खुदा जाके बेड में लेट गया और बिल्कुल सो गया और फिर पता नहीं बाहर दुनिया में क्या हो रहा था। नेवर थिंक ऑफ दैट। खुदा कभी, गॉड नेवर रेस्ट, खुदा कभी आराम नहीं करता। जैसे कि मसीह खुदा ने यूहन्ना की इंजील में कहा, मेरा बाप हर वक्त काम करता है, मेरा बाप हर वक्त काम व्हाट इज़ द वर्क। आप ये सारे जानते हैं, मुझे ज़रूरत है मेरी ज़िंदगी में काम होना है, आपकी ज़िंदगी में काम अपने घर में है, तो क्या खुदा मुझसे सो के फिर आपकी तरफ जाएगा, या आपसे सो के तो फिर कहेगा अच्छा मैं फलाने ने वेखा वहाँ फिर मैं तेरे वाल आना है। नेवर, इट डजंट हैपन लाइक दैट। खुदा जो है हर वक्त काम करता है, हर एक के लिए करता है, नेवर स्लीप्स। वो बाइबल में ये लिखा है कि ना वो सोता है ना वो ऊँघता है, ऊँघता भी नहीं है वो। तो पहली बात तो ये इसमें याद रखें कि खुदा हर वक्त काम करता है। और दूसरी बात जो इसमें है वो ये है कि आदम और हवा, व्हाट वर दे डूइंग, व्हाट वाज देयर वर्क इन दी गार्डन ऑफ ईडन। बाग अदन में उनका क्या काम था? एक तो काम ये था, खुदा उन्होंने क्या काम दिया था, एक तो उन्होंने उस बाग अदन को देखना था और उसमें खेती बाड़ी भी करनी थी, क्योंकि फ्रूट तो वहाँ से पैदा होता, खाने पीने की चीज़ें भी वहीं से पैदा होती थी। एक तो उन्होंने ये काम करना था, और जो सेकंड थिंग थी, जो दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड दैट वाज देयर राइट ऑफ रूल एंड रेन। दे वर रूलिंग over the whole of, they were the, in a way, I mean, you can say that Adam was the king of the earth at that time. आदम जो था वो क्या था? बादशाह था उस सारी कायनात का, जो खुदा ने उस वक्त उनके स्पुर्द की थी, और वो उनके ऊपर रूल करता था। उन्हें ये इख्तियार खुदा ने उन्हें, ये देवर गिवन दिस अथॉरिटी
टू रूल एंड रेन। और आज हम ये देखेंगे कि ये राइट ऑफ रूल, ये फिर हम ये देखते हैं कि वो राइट ऑफ रूल एंड रेन जो था वो इब्लीस ने आकर उनसे छीन लिया। सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने नाफरमानी की या गुनाह किया, ये वो अपनी जगह पर है, लेकिन इब्लीस ने क्या किया, उनका जो राइट था वो उसने उनसे ले लिया। और ये राइट जो है उसने अपने पास रखा, छीन लिया, उसने अपने पास रखा ता वक्ते के मसीह खुदावन ने सलीब पर मरने के बाद, उससे अपना खून बहाने के बाद उससे इब्लीस से यह राइट फिर छीन कर अपने लिए ले लिया। जो राइट आदम को मिला था और उसने वो खो दिया, वो राइट जो था वो मसीह खुदावन ने फिर अपनी कुर्बानी के ज़रिए से मसीह खुदावन ने उस राइट को फिर ले लिया। ये आप जो उसका राइट ऑफ रूल, ये पैदाइश की किताब उसके पहले बाब की 26-28 आयत में आप इसको पढ़ सकते हैं। आदम जो है वो आदम इज नोन एज द फर्स्ट एडम एंड जीसस इज नोन एज द एंड वेयर इज द थर्ड वन? There is no third. Adam is known as the last Adam because there is no other Adam after Jesus. मसीह के बाद और कोई आदम मीन्स, हम भी इंसान हैं, लेकिन दिस आदम, दिस एडम एंड जीसस एडम, वाई दे आर नोन एज टू एडम्स, ये भी आपको पता ही होगा कि वो वाई दे आर नोन एज टू एडम्स। Because they were, first was the creation of God, without any, any sort of sexual activity of man and woman. They were not, he was the creation of God. And Jesus was, although he was, born of the Mary, Virgin Mary, a woman, लेकिन क्या था कि मसीह खुदावन जो था, he was born through the Holy Spirit, the Spirit of God. तो इसलिए दोनों जो है उनकी क्रिएशन इज नॉट लाइक अस, वो हमारी तरह पैदा नहीं हुए। दैट इज वाई दे आर नोन एज फर्स्ट एडम एंड द लास्ट एडम। यू कैन कॉल देम सेकंड एडम, दैट्स ऑल राइट, बट एक्चुअली इन एक्चुअल फैक्ट इट इज द फर्स्ट एडम एंड द लास्ट एडम। तो इस ये जो पैरेबल आपके सामने पढ़ी गई, आपके ज़हन में तो है ना वो पैरेबल। नाउ दिस इज नोन एज द पैरेबल ऑफ talents. Minus. known as the parable of gold coins. गोल्ड काइंस, ये सोने की अशरफियाँ, उर्दू में इसको अशरफी कहते हैं, अंग्रेज़ी में ये गोल्ड काइन है। सोने की, आपको पता पुराने ज़माने में चांदी और सोने के सिक्के होते थे, नए ज़माने भी थे, लेकिन जब महंगाइयाँ बढ़ती गई तो वो सोने के सिक्के गायब हो गए, लेकिन सोने के काइंस होते थे, गोल्ड काइंस होते थे। तो ये एक अमीर आदमी, हु इज़ द अमीर आदमी? अमीर आदमी इज़ जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ। अमीर आदमी जो है वो मसीह खुदावन खुद है। और अमीर आदमी जो है इस दुनिया में आया और दुनिया ने उसके, जैसे कि यूना के इंजील में लिखा है, दुनिया ने उसे कबूल ना किया। दुनिया ने, इसीलिए वो कहता है कि लोगों ने क्या कहा कि हम इसको बादशाह, हमें ये बादशाह नहीं चाहिए। लेकिन वो जो था वो चला गया, वापस चला गया बादशाही लेने के लिए। मसीह खुदावंद दुनिया में आया और उसने यहाँ पर क्या हुआ, वो सलीब दिया गया, वो मर गया, वो
अपने शागिर्दों को और उन लोगों को ये बता रहा था कि मुझे क्या करना है, मुझे मरना है, मुझे रेजरेक्ट होना है और मुझे आसमान पर जाना है और मुझे फिर वापस आना है। ये सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स हैं, उनको आप याद रखें। क्या क्या पॉइंट्स हैं? पहले तो मुझे मरना है, आई हैव टू डाई। दूसरा क्या है? मुझे रेजरेक्ट होना है, फिर जिंदा होना है। और तीसरी चीज़ क्या है? मुझे फिर जिंदा होके आसमान पर जाना है। एंड फोर्थ वन इज टू कम बैक अगेन। एंड टू कम बैक अगेन मीन्स आई हैव टू कम बैक एंड रूल एंड रेन। बाज़ का हम इसको मिक्सअप कर देते हैं जब हम कहते हैं कि रैप्चर होगा। रैप्चर इज नॉट द कमिंग ऑफ जीसस। कमिंग ऑफ जीसस इज एट द वॉर ऑफ आर्मगेडन। आर्मगेडन की जो जंग होगी उसमें मसीह खुदावंद ने आना है। और उस वक्त की सिचुएशन जो है वो इस ज़माने की सारी सिचुएशन जो है वो सारी वो बन रही है। और वो सिचुएशन क्या है कि इज़राइल विल बी सराउंडेड बाय द ऑल द नेशंस। अब अभी मैं आपको बताता हूँ, रिसेंटली जो रशिया का प्रेसिडेंट है पुतिन, वो ईरान के प्रेसिडेंट से जाके मिला है। अभी रिसेंटली, ये चंद दिनों की बात है। ये ईरान से जाके मिला है। इससे उसकी इस वार से पहले ही वेंट टू चाइना और चाइना के प्रेसिडेंट से मिला है। तो आप इसको देखें, देयर आर 3 ब्लॉक्स। एक तो चाइना है। चाइना क्या है? आप उसको कोई भी कह लें, सेकुलर कह लें, जो भी कह लें। रशिया भी वही है। और ये एक मुस्लिम है, ईरान, जिसका नारा ही क्या है? आपको पता है ईरान का नारा क्या है आजकल, काफ़ी देर से? वाइप आउट इजराइल फ्रॉम द मैप ऑफ द वर्ल्ड। वाइप आउट इजराइल फ्रॉम द मैप ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के नक्शे से ही इसराइल को बिल्कुल मिटा डाले। और उसने अपना एटॉमिक बम बनाने के लिए इज़ वेरी नियर टू दैट। उसने 90% जो है वो काम कर लिया है और 10% जो है वो बाकी है। और ये एटम बम किस लिए बना रहा है? ओनली फॉर इजराइल। और उसे कोई तकलीफ नहीं है। उसके जो मिसाइल्स हैं वो सीरिया में उसने स्टॉक किए हुए इस वक्त। किस लिए? और बाज़ औक़ात ये इसराइल के ऊपर, ये तो मतलब ये न्यूज़, ये मीडिया जो है वो इन न्यूज़ को नहीं देता, लेकिन इसराइल के ऊपर वो थाउजेंड्स ऑफ मिसाइल्स हैं वो अटैक करते हैं आजकल भी। थाउजेंड्स ऑफ मिसाइल्स अटैक करते हैं उनके ऊपर। और उन्होंने आजकल मोबाइल किस्म के जो क्या कहते हैं उन्हें, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने कुछ मोबाइल किस्म के सेंटर्स बनाए हैं। एंड दे हैव गॉट, व्हेन एवर दे लिसन द दिस siren, they have only they say that 30 to 40 or 45 seconds to run and go into that place, shelter something, कुछ उसका नाम है। इतना थोड़ा वक्त है, सेकंड्स का। और मैंने देखा है उन्हें, जब सायरन बजता है और वो ऊपर से वो उनके मिसाइल आ रहे होते हैं तो वो भागते हैं जल्दी जल्दी कि वो जाके तो उसके अंदर ना। ये बात तो यार दूर चली गई, लेकिन ये कि मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये जो राइट ऑफ मसीह खुदावंद ने जब आना है तो उसने अपने रूल करने के लिए आना है। उस वक्त जो 1000 साल बादशाही है उसके लिए आना है। उस वक्त ये सारी कौमें जो हैं इसराइल को घेरे होंगी और इसको ख़त्म करने की सोच रही होंगी।
जब मसीह खुदावन जो है वो उसके ऊपर कोई जैतून के ऊपर अपना कदम रखेगा, जकरिया के सहीफे में लिखा है। और वहाँ ये भी लिखा है कि कोई जैतून जो है वो 2 हिस्सों में फट जाएगा, तकसीम हो जाएगा, और मसीह खुदावंद के लिए रास्ता बन जाएगा थ्रू दिस गोल्डन गेट ऑफ गोल्डन गेट जो उसका टेम्पल के साथ है, उसमें से जो आपको पता ही है, मैंने तो देखा भी है, मुसलमानों ने उस गोल्डन गेट के आगे कब्रें बनाई हुई हैं ताकि मसीह खुदावंद कब्रों में से तो वो गुजर के नहीं जा गया, इसलिए उन्होंने आगे कब्रस्तान बना दिया बहुत बड़ा। बात सूरत मतलब ये है कि मसीह खुदावंद का रूल का वक्त जब आएगा, ये रूल का वक्त नहीं था। लोग ये सोच रहे थे कि शायद वो अभी जाकर यरूशलेम में तो अपनी फिजिकल जो किंगडम है उसका ऐलान कर देगा, लेकिन मसीह की किंगडम उस वक्त फिजिकल न उस वक्त थी, बाद में भी नहीं है, वो ये नहीं थी, इसलिए मसीह ने ये नहीं करना था। अब मसीह खुदावंद उस वक्त जब आएगा, ये पेशन गोइयाँ पीछे बहुत पहले हो चुकी हैं। ये मैं आपको इसमें से डैनियल में से पढ़ के देता हूँ, ये थोड़ा सा, ये आपके नारे, इसको आप ज़रा काफ़ी थोड़ा ध्यान के साथ इन सारी चीज़ों को, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये डैनियल के 7वें बाब में है, उसकी ये 14वीं आयत है। और सल्तनत और हशमत और ममलकत उसे दी गई। किसको दी गई? मसीह को। सल्तनत और हशमत और ममलकत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत जारी करें, और उसकी सल्तनत अबदी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी। मसीह खुदावंद की बादशाह जो है वो आ रही है और हमें उसके लिए तैयार होना है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये मुकाशवा में हम पढ़ते हैं, मुकाशवा के 20 बाब में, कि जब तख्त लगाए जाएंगे, जब में एक बात आप याद रखें, इस बाइबल के जो सब्जेक्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इसमें जो है, एक तो मसीह का है, लेकिन दूसरा शुरू से लेकर पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक दूसरा सब्जेक्ट जो है वो है जजमेंट। जजमेंट हर जगह पर, यह ज़बूरों का आप देख लें, हर ज़बूर के अंदर आपको जजमेंट, खुदा की जजमेंट, खुदा की जजमेंट। गॉड हैज़ टू जज एंड जीसस, व्हाट इज, वेयर इज द जजमेंट? जजमेंट इज गिवन टू जीसस क्राइस्ट। खुदा ने जजमेंट जो है वो मसीह को दी हुई है और मसीह ने वो जजमेंट करनी है। एक एक जगह पर जहाँ भी आप देखें, आपको जजमेंट जो है वो मिलेगी बाइबल के अंदर। बाइबल शुरू से लेकर आखिर तक जजमेंट है। तो अजीज़ों, बात यह है, ये तमसील जो है, इसके अंदर जो नौकर हैं उनको कुछ ना कुछ दिया, अशरफियाँ दी गई हैं। पहले नौकर को 10 का जिक्र है, पहले नौकर, लेकिन जो लिखा है बीच में वो 3 को दिया गया है। पहला नौकर जो है उसको एक अशरफी जो थी, दैट 1 गोल्ड कॉइन एट दैट टाइम वाज द वेजेस ऑफ 3 months। एक गोल्ड कॉइन जो उस वक्त का था वो दैट वाज द वेजेस ऑफ 3 महीने की वो उनकी रोज़ाना की मजदूरी थी। इतना पैसा उसने उनको दिया। अब उसने जब वो वापस आया अपनी बादशाही लेकर, तो उसने पहले को बुलाया। तो पहला जो था उसने क्या किया, उसने उतना मुनाफा जो था, 100% मुनाफा जो था वो कमा के उसको दीजिए। बात इसको ज़रा गौर से, जो मैं आगे कैसा कह रहा हूँ, ज़रा गौर से इसको सुने। उसने 100% मुनाफा ला के उसके आगे रख दिया। जो दूसरा था उसने भी 50% ला के उसके आगे रख दिया। तीसरे ने कुछ नहीं दिया।
अब बात क्या है, पुराने ज़माने में जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पुराने ज़माने में जो बादशाहों के वफादार लोग होते थे, बादशाहों के वफादार लोग, उनको वो क्या करते थे, उनको गवर्नमेंट के अंदर बड़े बड़े ओहदे देते थे। बाइबल में इसका जिक्र है। डैनियल तो एक यंग सा लड़का था जब वो बाबल में वो कैद होके गया, लेकिन वहाँ पर जाकर उसको, आपको पता है कि उसने ये बाबली बादशाहों के नीचे, फिर ये जो फारसी थे, मीड्स थे, उनके नीचे उसने काम किया। उन्हें पूरा इख्तियार दिया गया था। और फिर मर्दकी को देखें, जब मर्दकी को बहाल किया गया तो मर्दकी को पूरा इख्तियार दिया गया। पूरी मीड्स और पर्शियन जो सल्तनत थी, बहुत बड़ी सल्तनत थी, मीड्स एंड पर्शियन, उनको उनके ऊपर इख्तियार दिया गया मर्दकी को। जोसेफ जो था कैद खाने में पड़ा हुआ था। जब उसने बादशाह को बताया, सारी सिचुएशन बताई, आप जानते ही हैं, तो उसको दूसरे दर्जे का पूरा हाकम। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग बादशाहों के, ये सारे बाहर के लोग थे जिनकी मिसालें मैंने दी हैं, ये उनके अपने लोग नहीं थे, लेकिन जो लोग बादशाह के वफादार होते थे उनको वो क्या करते थे, आगे इख्तियार देते थे टू रूल ओवर द कंट्री। जोसेफ का रूल चलता था, मर्दकी का रूल चलता था। तो ये जो थे, इनको इस तमसील में हम देखते हैं कि उस बादशाह ने क्या कहा कि जहाँ तू 10 शहरों पर हाकम हो जा, राइट ऑफ रूल एंड रेन, 10 शहरों पर हाकम हो जा। दूसरे को कहा 5 शहरों पर हाकम होगा ना। उन्हें इख्तियार दिया गया, दे वर गिवन द अथॉरिटी टू रूल ओवर 10 and 5 cities। उन्हें इख्तियार दिया गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसमें अगली बात को सुने। जब मुकाशवा के 20वें बाब के मुताबिक जब मसीह खुदावन ने रूल करना है यरूशलेम से, उसके तख्त लगने हैं, तो हम तो बड़े खुश होते हैं कि हाँ जी, वो मैं भी होते तख्ते बह के तो मैं भी जजमेंट करांगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। क्या आपने मसीह के आने पर उसके लिए कुछ कमाया है, उसको देने के लिए कि वो आपको कहे कि जा, मैं तुझे 10 शहरों पर हाकिम बनाता हूँ। चर्च क्या सोया हुआ है? चर्च क्या कर रहा है? क्या यही सारा काम है कि गिरजे चले जाओ, 2-4 गीत गा लो, थोड़ा सा सुन लो, वापस आके घर लेट लो, अपने काम करते रहो? क्या इसके बाद आपको खुदा मसीह खुदावंद शहरों पर इख्तियार देगा? नहीं देगा, क्योंकि आपने उसके लिए, उसकी बादशाहत के लिए, उसकी खिदमत के लिए कुछ नहीं किया। मैं आपको सिर्फ ये चीज़, बड़ी पॉइंट की चीज़ इस सारे पैराबल के अंदर, ये चीज़ जो है, ये बड़ी पॉइंट की चीज़ है। हम क्या कर रहे हैं खुदा की बादशाही के लिए? चर्च आना, इबादत अटेंड करना, क्या यही सब कुछ है? आज चर्च में आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, चर्च जो कलीसिया है, ये जो एस्टेब्लिश चर्चेज हैं, उनकी कलीसियाँ क्या हैं, क्या कर रही है खुदा के बादशाह के लिए कि कल खुदा मसीह खुदावंद आए और आपको इख्तियार दे उन शहरों के ऊपर कि आप 100 शहरों पर हाकिम हो जाएं, आप इसकी 100 शहरों की जजमेंट करें? नहीं होगा। इसलिए इस
इस जो ये जो चीज़ है इसको ज़हन में रखें। वी हैव टू रूल एंड वी हैव टू रेन इन द किंगडम ऑफ जीसस, बट इफ वी डू नथिंग फॉर द किंगडम ऑफ जीसस वी विल नॉट बी गिवन दैट राइट। इसको ज़हन में रखें और जो भी आप कर सकते हैं, थोड़ा करें ज़्यादा करें, जो भी आप खुदा की बादशाहत के लिए कर सकते हैं उस काम को करें। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट पैरेबल है, बड़ी इम्पॉर्टेंट पैरेबल है जो हमारी आंखें खोलती है कि हम सोए हुए हम क्या कर रहे हैं। अजीज़ों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बात को याद रखें कि हमारा एक खुदा ने मैं आपको आदम से शुरू इसलिए मैंने किया था, आदम ने अपना राइट खो दिया। क्या हम अपना राइट खो रहे हैं जो खुदा हमें देना चाहता है? जब मेरा अपना काम है, मैं अपनी ज़िंदगी से ये सोचूं कि क्या मेरा क्या काम है, क्या मैं अपना राइट खो दूंगा? इस तमसील को ज़रा घर जाकर इसको गौर से, कम से कम जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो मैं आपको दो तीन बातें ज़रा जल्दी इसके बारे में वैसे बताना चाहता हूँ। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो दो तीन बातें याद रखें। इसको इस तरह से पढ़ें जैसे आप खाना खा रहे हैं और आप खाने को, नवाले को मुंह के अंदर अच्छी तरह से उसको च्यू करते हैं, चबाते हैं। बाइबल जब पढ़ते हैं उसको चबाएं, एक दफ़ा नहीं, पढ़ लिया है रख दें, फौरी तौर पर दूसरी बार पढ़ें क्योंकि आपने च्यू करना है उसको। तीसरी बार पढ़ें जो भी पैसेज आपने पढ़ा है, चौथी बार पढ़ें, तीसरी बार पढ़ें, खुदा से दुआ करें कि उसका रूह, पाक रूह जो आपको गाइड करे कि आपने जो कुछ पढ़ा है उसमें से आप क्या निकाल रहे हैं, खुदा आपको क्या उसमें से सबक दे रहा है। मैं कई दफ़ा एक दिन एक बाइबल का पैसेज पढ़ लेता हूँ, अगले दिन जाता हूँ तो मैं फिर आगे पढ़ने की कोशिश करता हूँ, फिर उसी पर चला जाता हूँ, फिर उसी को दोबारा पढ़ता हूँ जब तक उसमें से मेरे लिए कुछ निकले ना। मैंने उसको 3-3 दिन भी पढ़ा मैंने। इसलिए अजीज़ों, ये बात याद रखें कि हमारा राइट जो है वो क्या है, राइट ऑफ रूल एंड रेन है, और हम अपने राइट को खो ना दें। क्योंकि तो फिर अगर खो दिया तो आगे फिर जो बात है वो तीसरे नौकर पर चली जाती है। और तीसरे नौकर ने क्या किया कि उसको क्या कहा गया, बाकी स्टोरी तो आप जानते ही हैं, लेकिन उसे ये कहा गया कि इसे क्या करो। मत्ती के इंजील में इसी के साथ लिखा है कि उसे हुक्म दिया गया कि उसे बाहर अंधेरे में डाल दो, वेयर देयर इज वीपिंग एंड gnashing ऑफ टीथ, बाहर अंधेरे में डाल दो। क्या हमारे साथ ऐसा तो नहीं होने वाला? वैसे भी मैं तो बड़ी दफ़ा इस बात पर मैंने सोचा है, मैंने खुदा से इसके लिए बात का दुआ भी की है कि खुदाया क्या ये सारी दुनिया जो है ये सारी हेल में जाएगी, चर्चेस समेत? क्या सारी दुनिया हेल में जाएगी? हेल बहुत बड़ा है। मसीह खुदा ने कहा कि वो रास्ता जो है वो सुकड़ा तंग है और उस पर जाने वाले थोड़े हैं। जो लोग बचने वाले हैं, जो उसके इस राइट ऑफ रूल और रेन को लेने वाले हैं, वो सारे के सारे बहुत थोड़े लोग हैं इस दुनिया में से। ये दुनिया सारी की सारी जो है, जो गिरजे भी जाती है, दुआ भी करती है, वो सारे के सारे जो हैं, खुदा माफ़ करे, वो सारे हेल में जाने वाले हैं। मुझे एक शख्स के बारे में पता चला
इस मुल्क में नहीं, किसी दूसरे मुल्क में। वहाँ 2 एशियन चर्चेज हैं। एक किसी पास्टर ने किसी शख्स के लिए वहाँ पर दुआ की और उसने उसको कहा कि मुझे खुदा ये बता रहा है कि तुम ये दोनों चर्चेज छोड़ दो। Why? Because these are the dead churches. दोनों चर्चेस छोड़ दो। वो दुआ भी करते हैं, सरमन भी देते हैं, गीत भी गाते हैं, हालेलुया भी करते हैं, हाथ भी उठाते हैं। मैं आपको तो एक चर्च में गया हूँ, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसने कहा कि खुदा मुझे ये कहता है ये दोनों चर्च छोड़ देने में से निकल जाओ, किसी दूसरे चर्च में चले जाओ, क्योंकि ये दोनों दीज आर द डेड चर्चेस। मैं आपको बड़ी एक भयानक तस्वीर जो मैंने आपको बताई है आज कि दुनिया के साथ क्या होने वाला है, हम उस आग में नहीं जाना चाहते। इसलिए कि जो कुछ खुदा ने हमारे लिए रखा है हम उसको लेना चाहते हैं। इसलिए अजीज़ों, मैं आपको मैं उन रेड चर्चेस की तरह नहीं कि मैं भी सोचूं कि ये चंद एक लोग जो मेरे हैं यहाँ पर ये उन रेड चर्चेस की तरह हैं। मैं आपको वैसे नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप खुदा के उन लोगों की तरह हों जिनके पास इख्तियार हो। इस पेंडेमिक में खुदा का मैं शुक्र अदा करता हूँ। मैं आपको गिन के नहीं कह सकता। पाकिस्तान में इसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको खुदा ने मेरी दुआ को सुना और उन्हें इस कोरोना वायरस से शिफा मिली बगैर हॉस्पिटल जाए। पाकिस्तान में एक डॉक्टर था, उसके बाप ने मुझे फ़ोन किया। बाप किसी जगह था, डॉक्टर किसी जगह था। बाप ने मुझे फ़ोन किया तो मैंने उसे कहा कि अच्छा मैं दुआ करता हूँ, लेकिन मैं सुबह फिर करूँगा। तो मैंने शाम को दुआ की। सैटरडे था, अगले दिन संडे था और मैंने सोचा वो फ़ोन करेगा मुझे, लेकिन फ़ोन ना आया। वो आफ्टरनून हो गई यहाँ पर। तो मैंने उसे फ़ोन किया। मैंने तो कहा था मैं तेरे साथ दुआ करूँगा, तूने फ़ोन ही नहीं किया। तो कहता जी कि वो मेरा बेटा जो है वो तो सुबह सुबह उठ के उसने मुझे फ़ोन किया था। उसने कहा कि मैं तो ठीक हूँ, मैं चर्च जा रहा हूँ इबादत के लिए। खुदा का शुक्र अदा करें। मैं आपको ऐसी कितनी टेस्टिमनीज मैं तो देना लगूँ तो मैं तो कितनी दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ को, आज के दिन को, इस चीज़ को अपने ज़हन में ज़रूर रखें कि वी हैव गॉट अ राइट ऑफ रूल एंड रेन एंड वी हैव टू गेट इट। वी डोंट वांट टू लूज इट। खुदा आपको बरकत दे।